हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं करंट अफेयर का तीसरा पार्ट बना रहा हूँ जो अपकमिंग एग्ज़ाम इलाहाबाद हाई कोर्ट या स्टेनो या फिर एसएससी जीडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे इन एग्ज़ामों में अपेयर कर रहे हैं, चाहे और भी एग्ज़ामों में अपेयर कर रहे हैं जिसमें जीएस आती है, करंट अफेयर आती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और केवल मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही क्लिक किए हैं जो कि वेरियस बुक्स हैं, जैसे घटना चक्र या फिर द प्लेटफॉर्म। उन बुक्स से मैंने क्लिक करके आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट जैसे पूछ लेता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान आया इस बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77th को आया है भारत का स्थान, और न्यूजीलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पे, मतलब फर्स्ट नंबर पे है। यही दो क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर। फिर मैंने जिस जिस पे मैंने सर्किल लगा रखे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपना 103 स्थान है। फिर है वैश्विक शांति सूचकांक में हम लोग का 136वां स्थान था, और वैसे देखा जाए तो आइसलैंड था नंबर 1 पे। फिर वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें 138वां नंबर था हम लोगों का, कि हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है, तो हम लोग उसके हिसाब से 138 नंबर पर हैं। फिर नॉर्वे में सबसे पहले नंबर पे है नॉर्वे, वहाँ पे अच्छी तरीके से प्रेस को आज़ादी है। फिर उसके बाद ग्लोबल हैप्पीनेस सूचकांक, ये 133 नंबर पे हैं हम लोग। यहाँ के लोग जितने खुश रहते हैं अपने ज़िंदगी में, उसके हिसाब से ये सूचकांक बनता है, इंडेक्स बनता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें 44th हमारी जो पोजीशन है। फिर भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक में 81 हम लोगों ने पोजीशन प्राप्त की है भारत ने। न्यूजीलैंड इसमें हमारा नंबर 1 पर है। फिर है समावेशी विकास सूचकांक जो 62 पर है, नॉर्वे में फर्स्ट नंबर पर है, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर है। और ये 2017 का है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इसके हिसाब से हम लोग 108वें स्थान पर हैं, आइसलैंड नंबर 1 पर है। फिर हाँ, कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ किस देश के बीच में हुए हैं। जिसमें ये मालाबार 2018 जो इम्पोर्टेंट आने के चांसेस हैं। मालाबार हुआ था अभी 2018 में, भारत जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। ये प्रशांत महासागर में हुआ था मालाबार। एक्चुअली ये सैन्य प्रैक्टिस है, यानी सैनिक लोगों की अभ्यास होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में तो सारे जो बिम्स्टेक वाले देश हैं वो होते हैं। और पुणे में भारत में हुआ था ये। आप कमेंट करके बताइए बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं। फिर है जो मैंने गोले गोले लगा रखे हैं वो इम्पोर्टेंट। बाकी आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो बता देना, मैं शेयर कर दूंगा उसमें। इसमें सारे ही दे रखे हैं जितने भी सैनिक अभ्यास हुए हैं। इंदिरा 2017 जो हुआ था भारत और रूस के बीच में, इंदिरा जब भी होता है भारत और रूस के बीच में ही होता है। फिर है मित्र शक्ति 2017, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था और पुणे में हुआ था। फिर गरुण है, गरुण हमेशा भारत और फ्रांस के बीच में ही होता है। और गगन शक्ति है, चीन और पाकिस्तान के बीच में 2018 में हुआ था और उत्तराखंड में हुआ था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। मैत्री हमेशा भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। इसके अलावा भी होते हैं सैन्य अभ्यास, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे दे रखे हैं। वरुण है, वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में गरुण भी होता है। फिर वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में ही होता है हमेशा। फिर खंजर जो होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। फिर काजिन जो हुआ था भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए किस किस के बीच में कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए, और भारत के साथ जो हुए हैं वो इम्पोर्टेंट वाले होते हैं, और उनके नाम पूछ लेता है डायरेक्ट। अब आगे देखेंगे, कुछ मोबाइल ऐप्स के नाम आ जाते हैं कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो 2018 वाले हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आरंभ मोबाइल ऐप जो है वो सड़क सुरक्षा संबंधित है। दर्पण है वो डाक बीमा से संबंधित है। पेंसिल पोर्टल बाल मजदूरी रोकने के लिए एक पोर्टल है, ये ऐप है। फिर उमंग है, नागरिकों को एक ही मंच पर सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुँचाने के लिए। फिर देन सागरवाणी, सागरवाणी तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी। जो सागरवाणी है जो कोस्ट लाइन पे, जैसे केरला या महाराष्ट्र के जो लोग रहते हैं कोस्ट लाइन पे, समुद्री क्षेत्रों मतलब तटीय क्षेत्र पे, उनके पास ये ऐप होगा तो
उनको आपातकालीन चेतावनी के लिए ये यूज कर सकते हैं इस ऐप को। फिर पी यूनिट जो है लापता बच्चों को ढूंढने के लिए था। और आयकर सेतु जो है आयकर दाताओं के लिए, इनकम टैक्स वालों के लिए होता है। सचेत है डिजिटल पेमेंट के लिए। भीम जो कि मोस्ट सरकारी जो कॉमन ऐप है इस टाइम, भीम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिजिटल पेमेंट के लिए यूज़ होता है। दिव्यांग सारथी, ये दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए, फिजिकल हैंडीकैप लोग जो होते हैं। निदान, बीमारी की निगरानी के लिए। खान प्रहरी, कोयला चोरी रोकने के लिए। प्राप्ति, बिजली भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए। फिर उसके बाद सारथी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं जिस जिस पे मैंने निशान लगाया है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। सारथी रेलवे के लिए यूज़ होता है। मदद भी रेलवे के लिए यूज़ होता है। ऊर्जा मित्र जो है बिजली कटौती के प्रबंधन से। और स्वच्छ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुधार निगरानी के लिए। अब देखते हैं, कुछ पुराने नाम थे उनको नए नाम मिल गए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2018 में ये कुछ काम हुए हैं ऐसे जो अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन नाम से चेंज हो गया है। भारत का ये प्रथम प्राइवेट रेलवे स्टेशन था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। आप कमेंट में बताइए कहाँ पर है ये, कौन से स्टेट में है। फिर है बोगी बिल पुल। एक बोगी पुल जो है अटल सेतु नाम से रीनेम हो गया है। रोहतांग सुरंग है जो हिमाचल प्रदेश में है, अटल सुरंग नाम से ये रीनेम्ड हो गया है। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये अटल पथ नाम से रीनेम हुआ है। नहर रायपुर जो छत्तीसगढ़ में है वो अटल नगर से रीनेम हुआ है। फिर है देवधर हवाई अड्डा जो प्रस्तावित था, ये कहाँ पे है आप बताइए कमेंट करके। देवघर अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा नाम से रीनेम हुआ है। फिर पलामू मेडिकल कॉलेज जो झारखंड में है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज नाम से चेंज हो गया है। फिर साहिबगंज हार्बर, अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर नाम से चेंज हुआ है। फिर झारसुगुड़ा हवाई अड्डा जो है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा झारसुगुड़ा नाम से चेंज हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन नाम से रीनेम हुआ है। इसके अलावा आपको जो पता है रीनेम वाले, वो आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से क्षेत्र या जगह रीनेम हुए हैं। अब देखते हैं कुछ बहुत चर्चित न्यूज़ हैं 2018 के। जापान, फिलीपींस और अमेरिका का संयुक्त युद्ध अभ्यास कमांडर, ये जापान और फिलीपींस और अमेरिका के बीच में हुआ था सैनिक अभ्यास। ठीक है, संयुक्त सैनिक अभ्यास हुआ था। वो कमांडर 7 अक्टूबर को संपन्न हुआ था। ये फिलीपींस के समुद्र तट पर हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों देश विकसित देश हैं। ब्रेट कैवेनो ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जो ब्रेट कैवेनो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो हमारे जो मित्र देश हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में आत्महत्या रोकने के लिए मंत्री नियुक्त। ब्रिटेन में एक्चुअली में आत्महत्या ज़्यादा बढ़ गया होगा, इस वजह से वहाँ पे एक मंत्री नियुक्त किया गया है। इस देश में हर साल करीब 4500 लोग आत्महत्या करते थे। ठीक है, उसके लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं ट्रेसा ने एक स्वास्थ्य मंत्री जेकी डायल नाम प्राइस को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है कि वो आत्महत्या के मामलों को रोकथाम करें। मलेशिया सरकार ने मृत्युदंड समाप्त करने का फैसला किया। मलेशिया जो सरकार है वो मृत्युदंड को ही ख़त्म करने का फैसला किया। जैसे फांसी की सज़ा होती है मृत्युदंड के लिए, तो वो उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। पत्रकार जमाल वासोगी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वासोगी के लिए लापता होने के मामले में सऊदी अरब को चेतावनी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ के थे ये पत्रकार और कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो पत्रकार ये वैसे तो वहाँ के थे, तुर्की के थे, और सऊदी अरब में इनकी डेथ हो गई थी। वो भी बहुत संशय में है कि किस तरीके से डेथ हुई है। ठीक है, तो ट्रंप ने इस पे आरोप लगाया है सऊदी अरब पे। यूरोप और जापान का संयुक्त बुध ग्रह अभियान बेपी कोलंबो। यूरोप और जापान का संयुक्त बुध ग्रह अभियान जो है मिशन है बुध ग्रह पे भेजने का होगा बेपी कोलंबो, वो भेजा जाएगा 19 अक्टूबर को दक्षिण अमेरिका से। एरियाने रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया 19 अक्टूबर को। ठीक है, भेजा जा चुका है। फिर चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा विमान। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान EG 600 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, ये एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने बनाया था, इसका निर्माण किया था। फिर अगला डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के महिला एकल की उपविजेता बनी साइना नेहवाल। जो डेनमार्क ओपन बैडमिंटन होता है वहाँ की उपविजेता बनी है साइना नेहवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इन्होंने इस खिताब की विजेता रही चीनी ताइपे की ताई जू यिंग ने नेहवाल को फाइनल में पराजित कर दिया था। जो चीनी ताइपे की जो थी ताई जू यिंग, उनसे हारी थी, इसलिए सेकंड पोजीशन मिला इन्हें। हांगकांग से मकाऊ और जुइया
जूहाई को जोड़ने वाले विश्व के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, हांगकांग जो कि चीन के अधिकृत में आता है, मकाओ भी आता है। तो जिनफिंग ने यहाँ पे एक दुनिया का सबसे बड़ा पुल का निर्माण किया है, समुद्री पुल, समुद्र पे पुल का निर्माण किया, जो कि 55 किलोमीटर लंबा है और इसमें $20 अरब खर्च हुए हैं लगभग। चीन का बिपान जियांग पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल घोषित हुआ है। यहाँ पे एक सबसे ऊंचा पुल भी बनाया गया है पहाड़ी प्रांतों में, तो बिपान जियांग नाम से है। बाकी अंदर की डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप जान लो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में बना है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।